दोस्तों, नेपोलियन हिल को अपने समय के सबसे सक्सेसफुल पर्सन एंड्रयू कार्नेगी से मिलने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें बताया कि आखिर मेरे वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिनसे मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उन्होंने उनको बताया कि इन जो मेरी सफलता के राज हैं, जो ये सीक्रेट्स हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें दुनिया तक पहुंचाओ, इन पे रिसर्च करो और इनको आम इंसान तक पहुंचाओ जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं इतना सफल कैसे हुआ हूं, ताकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में सफल हों। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह ही सफल होना चाहते हैं या फिर मुझसे भी आगे जाना चाहते हैं, तो वो इन प्रिंसिपल्स का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकें। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक कड़ी मेहनत की, उसके ऊपर रिसर्च की, सैकड़ों सक्सेसफुल पर्सन से मिले, जिसमें कि हेनरी फोर्ड, थॉमस अल्वा एडिसन जैसे लोग शामिल थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च को बुक के रूप में पब्लिश किया। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी उस फिलॉसफी के ऊपर, कि कैसे कोई आम इंसान सफलता के मुकाम तक पहुंच सकता है। उनकी बहुत फेमस बुक्स हैं, जिसमें से कि आप जानते होंगे थिंक एंड ग्रो रिच भी उन्होंने लिखी है, और ऐसी बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। दोस्तों, ऐसे ही उनकी एक बुक है द मास्टर की टू बी रिचेस, जिसमें उन्होंने उन सिद्धांतों को बताया है कि कैसे एक आम इंसान उन सिद्धांतों का प्रयोग करके अमीरी की चाबी अपने हाथ में ले सकता है, और वो भी अमीरी का ताला खोल सकता है। उन सिद्धांतों को वो ऐसा क्या उसको अपनी लाइफ में करना चाहिए कि वो उसके पास भी अमीरी की वो चाबी आ जाए। तो उन सिद्धांतों का प्रयोग करके कोई भी अमीर इंसान अपनी अमीरी की चाबी को खोल सकता है। यहाँ दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ अमीरी की बात ऑथर करते हैं, तो अमीरी का मतलब सिर्फ पैसों की अमीरी से रिलेटेड नहीं है। अमीरी का मतलब है एक खुशहाल जीवन। अब आप ये सोचो कि कोई इंसान, मान लो कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है, तो आप उसको एक खुशहाल जीवन नहीं कह सकते हैं। खुशहाल जीवन की जब यहाँ पे बात की जाती है, तो एक स्वतंत्र जीवन है, एक स्वतंत्रता आती है जीवन में कि आप स्वतंत्र होकर कोई काम कर सको। अब बहुत पैसा आपके पास है, लेकिन आपको 24 घंटे में काम करना पड़ रहा है, तो उसको आप एक तरह से अमीर नहीं कह सकते। तो यहाँ पर अमीरी की बात जो आती है, वो आती है कि आप एक खुशहाल जीवन ओवरऑल जी रहे हैं। तो उसी की यहाँ पे नेपोलियन हिल बात करते हैं। तो जब इस बुक की बात की जाती है, तो इस बुक में ऑथर ने 12 ऐसी दौलतों के बारे में बात की है कि जो हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक खुशहाल जीवन, तो हमारे पास ये 12 प्रकार की दौलत होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही उन्होंने बताया है कि आखिर कैसे इन 12 दौलतों को पाया जा सकता है, ऐसे कौन से तरीके हैं कि हम इन 12 दौलतों को पा सकें और अपनी ज़िंदगी में एक खुशहाली ला सकें। एक, अब चाहे वो अमीर बनने की तरफ हो, पैसा कमाने की तरफ हो, या फिर अपनी लाइफ में तरक्की हो, एक सक्सेसफुल इंसान बनना हो, तो इन सिद्धांतों का प्रयोग आखिर हम कैसे करें। दोस्तों, इस बुक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। इस पहले भाग में हम जानेंगे कि वो 12 दौलतें कौन सी हैं जो एक इंसान के पास होनी चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, और उसके बाद इस वीडियो के दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि आखिर हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम उन 12 दौलतों को प्राप्त कर सकें और एक अमीर और खुशहाल भरा जीवन हम जी सकें, ताकि एक ऐसी लाइफ जी सकें जो हमें अंदर से संतोष देती हो, एक संतोषप्रद जीवन हम अपनी लाइफ में पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 12 दौलतों के बारे में जो ऑथर ने बताई हैं कि हर किसी की लाइफ में ये ज़रूर होनी चाहिए। जब आपकी लाइफ में ये होंगी, ये आपकी लाइफ में किस किस का ताला खोलेंगी। ये आपकी लाइफ में प्रेम का ताला खोलेंगी, तरक्की का ताला खोलेंगी, समृद्धि आपके जीवन में इससे आएगी, और आप एक उत्साह से भरी ज़िंदगी जिएंगे। तो अब जानते हैं कि सबसे पहली दौलत कौन सी है। तो सबसे पहली दौलत जो ऑथर बताते हैं वो है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी दौलत है जिसे सबसे पहला स्थान दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि जो बाकी 11 दौलत हैं वो इसके द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। क्योंकि जब तक आप खुद सोचो कि हम किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे, तब तक हम किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हमारी लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लें। अगर हम हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से लेंगे, जैसे कि अब कोई बच्चा है, यदि वो सारे साल भर यही सोचता रहे कि मुझे एग्ज़ाम में मैं फेल हो जाऊँगा, मैं पास ही नहीं हो पाऊँगा, मेरे तो मार्क्स ही अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर आपको क्या लगता है, क्या उसका रिजल्ट बेटर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? एक पॉजिटिव वे में कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, और एक पॉजिटिव वे में जब वो उसको लेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ,
तो फिर वो उसमें ज़रूर सक्सेस होगा। मान लो आपके सामने एक गिलास है जो आधा पानी से भरा हुआ है। अब दो लोग उसको देख के अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे। एक उसको देख के कहेगा कि ये आधा खाली है, और वहीं दूसरा उसको देख के कहेगा कि ये आधा भरा हुआ है। तो देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में क्या फ़र्क है। एक ने उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश की, अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन एक ने कमियां ढूंढी उसमें और दूसरे ने उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश की। तो यही चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से करते हैं, जब हम उसको एक ऐसे वे में सोचते हैं कि हम इसको कर सकते हैं, ये हो सकता है, तो फिर हमें उसके बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर हम उसको नेगेटिव वे में सोचेंगे तो फिर हमें नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे, हम नेगेटिविटी को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी दौलत जो यहाँ पे ऑथर ने बताई है वो है गुड हेल्थ। दोस्तों, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो सकता है। दोस्तों, अपनी हेल्थ के बारे में हमको एक पॉजिटिव वे में सोचने की ज़रूरत है कि मैं फिट हूँ, मुझे मतलब फिट रहना है, और उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको एक्सरसाइज करनी होगी, हमको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। तो यदि हम जंक फूड का प्रयोग करके, जंक फूड खा के अगर हम ये सोचेंगे कि मैं फिट रह जाऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमको ये भी एक दौलत है हमारी कि हमको हेल्दी रहना है। जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस हो पाएंगे। तो अपनी हेल्थ का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, हमको योगा करने की ज़रूरत है। और चाहे आप जिम जाते हो या जो भी एक्सरसाइज करने का आपका तरीका है, आप जब तक हम अपनी लाइफ में एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देंगे तो हम अपनी लाइफ में स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। अपने खान पान पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो ये इस दौलत का होना भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तीसरी दौलत जो यहाँ पे ऑथर कहते हैं वो है हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि मानवीय संबंधों में हमको सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। और ये कब है? दूसरों के साथ आपके जो संबंध हैं वो तभी अच्छे हो सकते हैं जब पहले आपके खुद से संबंध अच्छे हों। अब मान लो कि आप अपने साथ में कोई आपने कमिटमेंट किया कि मुझे इस साल ये चीज़ अचीव करनी है, या मुझे अब कल से रोज़ 4 बजे उठना है, मैं कल से पढ़ाई करूँगा, या जो भी आपका कोई गोल सेट किया है, फिर आप 2 दिन बाद उसको किनारे कर देते हो। आप अपने प्रति ही जब सच्चे नहीं हो तो आप दूसरों के प्रति सच्चे कैसे हो सकते हो? तो हमको ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, हमारे अच्छे रिश्ते हों, हम उन रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाएं। हम पहले तो अपने साथ में रिश्ते अच्छे से निभाएं, उसके बाद हम औरों के साथ में भी रिश्तों को अपने बेटर करें। ये भी एक हमारी दौलत है, रिश्ते हमारी एक दौलत हैं। तो इस तरीके से हमारे संबंधों में भी सामंजस्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगली दौलत जो यहाँ पे ऑथर ने बताई है वो है फ्री फ्रॉम फियर, यानी कि डर से मुक्ति। जिस इंसान के मन में किसी भी प्रकार का डर है, वो इंसान को, उसको आप स्वतंत्र नहीं कह सकते हैं, उसको आप फ्री नहीं कह सकते हैं। तो हमें डर, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें डर किस चीज़ से है, अगर हमें ये एक बार आइडिया आ गया कि हमें इस चीज़ से डर लगता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ पे फोकस करके उस डर को दूर कर सकते हैं वहाँ पर, और ताकि हमको बेटर रिजल्ट्स मिलें। यहाँ पर 7 प्रकार के डर के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। जो 7 प्रकार के डर हैं वो नॉर्मली होते हैं, जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खत्म होने का डर, स्वतंत्रता छिन जाने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। तो ये डर अगर इंसान के जीवन में है तो वो कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर सकता है। वो हमेशा डरी हुई हालत में ही रहेगा और वो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है। तो आपको अपने जीवन में डर से मुक्ति मिलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दौलत जो यहाँ पे ऑथर बताते हैं वो है होप ऑफ सक्सेस। आपको पता है, होप एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में, चाहे कोई भी दौलत आपको पानी हो, सबके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है होप का। जब तक आपकी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं है, जो इंसान बेहतर कल की उम्मीद में नहीं जीता है, उस इंसान को आप ना तो स्वतंत्र कह सकते हैं, ना उसको आप अमीर कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, किसान फसल बोता है, बीज बोता है, क्यों बोता है? उसको आज के आज उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन एक उम्मीद, एक आशा उसके मन में है कि मैं आज फसल बो रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में यहाँ से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मेरी फसल अच्छी होगी, समय पर बारिश होगी और मेरी फसल अच्छी होगी। एक उम्मीद है, परिणाम उसका तब होगा जब फसल पकेगी, लेकिन पहले से उसे एक उम्मीद है और इसी उम्मीद में वो कर्म कर रहा है। तो जब वो उस उम्मीद में कर्म कर रहा है और अपने जो आज के उसके कर्म हैं उनको अच्छे तरीके से कर रहा है, तो उसका आने वाला कल भी बेहतर ही होगा। और इसी उम्मीद में, ये भी एक दौलत है हमारी कि हमारे अंदर एक उम्मीद, एक आशा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारा भविष्य बेहतर होगा। जब हम ऐसे काम करेंगे तो फिर हमें बेटर ही रिजल्ट अपनी लाइफ में मिलेंगे। नेक्स्ट दौलत जो यहाँ पे ऑथर ने बताई है वो है द एबिलिटी ऑफ फेथ, यानी कि आस्था की क्षमता। आपको पता है, जब तक आपको किसी चीज़ में विश्वास नहीं होगा
कि हम इस काम को कर सकते हैं, तब तक हम उसमें सफल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम एक डरे हुए मन से, दबे हुए मन से उस काम को करेंगे कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो काम पॉसिबल भी नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको एक ऐसी उम्मीद अपने अंदर जगानी है, एक ऐसे विश्वास, अपने एक ऐसी आस्था अपने अंदर रखनी है कि हाँ ये काम हो सकता है। ये सिद्धांत जो ऑथर ने बताए हैं, ये सिद्धांत काम करेंगे, ये मेरी लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। तो तभी जाके जब हम इस आस्था के साथ में आगे चलेंगे तो हमको परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे दौलत ऑथर ने बताई है वो है शेयरिंग थिंग्स। आपको पता है, जैसे हम कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, वैसे ही खुशी बांटने से बढ़ती है। जितना हम दूसरों के साथ में चीज़ें शेयर करेंगे, अब चीज़ें शेयर करने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, दूसरों की हेल्प करना सिर्फ पैसे से ही नहीं होती है, और भी बहुत सारे तरीके हैं दूसरों की हेल्प करने के। हमारे पास जो नॉलेज है, हम उस नॉलेज को अगर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर हम सकते हैं, तो वो भी एक तरह की क्या है, वो भी उनकी मदद करना है। तो जैसे भी हो, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना और दूसरों के साथ चीज़ें बांटना, जब आप ऐसा करते हो तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो एक हमको लगता है कि हमने एक बहुत अच्छा काम किया है, कि हमने किसी की हेल्प की है, किसी के साथ चीज़ें बांटी हैं, हमारी चीज़ से किसी के ज़िंदगी में उजाला आया है, किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हम एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे दौलत बताई गई है ऑथर के द्वारा, वो ये है वर्किंग विद लव। हम हमेशा वो काम हमको करना चाहिए कि जिस काम को करने में हमें खुशी मिलती हो। अगर हम वो काम करेंगे जिस काम को हमारा मन ही नहीं करता है, तो हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। लेकिन बहुत से लोग आप देखते हो ऐसे हैं कि जो उन कामों को कर रहे हैं जिन कामों को वो करना ही नहीं चाहते, उन कामों में उनको कोई खुशी नहीं मिलती है, लेकिन वो कर रहे हैं। अब उस काम में उनको सक्सेस कितनी मिलेगी ये आप भी जानते हो। तो ज़रूरी ये है कि हम उस काम को करें कि जिस काम को करने में हमें खुशी मिलती है। अगर हम उस काम को करेंगे तो हमारे सक्सेस के चांसेस वहाँ कई गुना होंगे, क्योंकि हमें उसको काम को करने में मज़ा आता है। हम उस काम में थकेंगे नहीं, हम उस काम में रुकेंगे नहीं। तो इसलिए आपको प्रेम के साथ में काम करने की ज़रूरत है, जिस काम को करने में आपको प्रेम हो, आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट दौलत जो यहाँ पे बताई है ऑथर ने, वो है ओपन माइंडसेट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ये समझते हैं या हमको लगता है कि हमें सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है, हमको अपना एक ओपन माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। हम सभी लोगों से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हैं। हो सकता है सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू हमसे कुछ अलग हो, वो हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हो, लेकिन वो भी हमको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। लेकिन हम वहाँ से तभी कुछ सीख सकते हैं जबकि हम एक ओपन माइंडसेट के आदमी होंगे। जब हम सोचेंगे कि नहीं, ये चीज़ सामने वाला सही कह रहा है, मुझ में इस चीज़ की कमी है, ताकि सामने वाला इस चीज़ को मुझे बता रहा है तो मुझे इस चीज़ को सीखना चाहिए। तो एक ओपन माइंडसेट ज़रूरी है, जहाँ सबकी चीज़ें आप सुनो, सबको कोई ऐसा अगर वहाँ पे कोई सही बात कर रहा है, हमारी राय से अगर उसकी राय अलग भी है, तो वहाँ पर भी हमको ये चीज़ रखनी चाहिए कि अगर उसकी बात सही है तो हम उसको एक्सेप्ट करें कि उसकी बात सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो दौलत ऑथर ने बताई है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ऑथर कहते हैं कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या होते हैं, वो उन पे कोई आत्म अनुशासन नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की लाइफ में जब सक्सेस आती है उनकी ज़िंदगी में, तो उनको क्या होता है कि वो उनके पैर, हम कहते हैं ना कि धरती से ऊपर उठ जाते हैं, कि जैसे कि उनको एक ईगो टाइप की आ जाती है। वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। उनको लगता है जैसे कि मैं जो दिखाऊंगा लोगों को कि मेरी सक्सेस मतलब मुझे जो आ गई है, मैं हर किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे अंदर ईगो आ गया, अहंकार आ गया है, या फिर लोग गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन का होना, आत्म अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी लाइफ में ये होगा तो जिस इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल है, आत्म अनुशासन में है जो आदमी, वो आदमी ज़िंदगी में सफलता तक पहुंच पाता है। और जिस इंसान का अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, जो खुद अपनी ही फिक्र नहीं कर सकता, जो खुद अपने को अनुशासित नहीं रख सकता है जो इंसान, तो वो इंसान ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है। और अगर गलती से उसको कुछ अचीव हो भी जाती है तो फिर बहुत जल्दी वो इंसान वहाँ से नीचे गिर जाता है। तो जो ऑथर यहाँ पे बताते हैं वो है कि अंडरस्टैंडिंग पीपल, यानी कि लोगों को समझना। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को तो समझ जाते हैं, लेकिन बस अपनी चीज़ें दूसरों के ऊपर या तो थोपना है कि मेरे हिसाब से काम हो, जबकि हकीकत ये है कि आपको लोगों को समझने की ज़रूरत है। हर प्रकार के इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण हैं। यदि हमें उनसे काम करवाना, एक लीडर के अंदर क्या महत्वपूर्ण होता है, एक लीडर वो सबसे सक्सेसफुल लीडर है जो अपने लोगों से काम करवाना जानता है। उसको पता है कि किस बंदे में क्या उसकी स्ट्रॉन्ग चीज़ है,
कौन सा पार्ट उसका स्ट्रांग है कि ताकि वो उस डिवीज़न में वो काम अच्छा कर पाए, उस डिपार्टमेंट में वो काम अच्छा कर पाए। तो हर किसी से काम करवाना, उनको समझना हर किसी को, तो ये भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप एक अच्छे लीडर जो आप बन सकते हो, एक अच्छे इंसान आप बन सकते हो, ताकि आप लोगों को समझो। जब आप लोगों को समझोगे तो लोग भी फिर आपको समझेंगे, लोग भी आपके लिए काम करने को तैयार होंगे। तो एक आपको ये अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी करने की ज़रूरत है कि लोगों को आप समझो, और जब उनको आप समझोगे, उनको आप प्रेरित करोगे, उनको प्रेरणा दोगे आप, तो वो भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करेंगे आप लोगों को जब समझोगे। अगली दौलत जो यहाँ पे बताई है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये ऑथर ने सबसे आखिरी में इसको रखा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो दौलत है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमको ज़्यादा पैसा कमाना है या बहुत पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो बिल गेट्स हैं वो इसलिए उनके पास आर्थिक सुरक्षा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ रहे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा वो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने में कामयाब हुए हैं, और इसलिए वो उसी ने उनको अमीर बनाया है। उन्होंने ऐसी चीज़ें डेवलप की हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई हैं अपनी कंपनी में कि जो दुनिया में एक वैल्यू ऐड कर रही है, लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आई है, और उसी ने उनको अमीर बनाया है। यहाँ पर हमने सीखा कि 12 प्रकार की दौलत यदि हमारी ज़िंदगी में है तो हमारा जीवन एक खुशहाल, संतोषप्रद और एक अमीरी भरा जीवन हमारी लाइफ में है। और ये सारी 12 दौलत अलग अलग नहीं है, ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब एक दौलत आपको मिलती है तो नेचुरली आप अगली दौलत की ओर अपने आप बढ़ते हो, अगली दौलत आपकी ओर अपने आप ही खींची चली आती है। तो लाइफ में अब इन दौलतों को कैसे हमको पाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।